नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गुरजेश वशिष्ठ। केजरीवाल का क्या होगा? आने वाले समय में देश की राजनीति का क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में केजरीवाल की गिरफ्तारी के ज़रिए क्या हासिल करने वाले हैं और आम आदमी पार्टी को इससे क्या मिलने वाला है? ये एक ऐसा मसला है जो हेडलाइन मैनेजमेंट से आगे बढ़कर इस चुनाव के बीचों बीच एक बड़े स्तर के राजनीतिक मैनेजमेंट तक पहुंच गया है। अब ऐसी जगहों पर चीज़ें हैं कि अगर जरा भी लड़खड़ाती हैं तो एक पार्टी से दूसरे पार्टी की तरफ ये चीज़ों को ले जा सकती हैं और मसले खड़े कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये तो साफ हो गया है कि कोई बहुत अभी तक के हिसाब से उनके पास कोई बड़ा मुद्दा बचा नहीं है। मोदी जी जो भाषण दे रहे हैं बहुत एवरेज टाइप के भाषण दे रहे हैं और एक आध जगह जहाँ पे उन्होंने कुछ धार्मिक मामला घुसाने की कोशिश की वो मामला बड़ा हो गया है और अब उसको लेकर जो शक्ति वाला मामला था चुनाव आयोग को मजबूर कर दिया गया है कि वो उस पर कोई एक्शन ले और जो खबर है उसके हिसाब से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी को कम से कम वार्निंग तो देगा ही देगा। लेकिन ये मसला अचानक केजरीवाल वाला आया कैसे, तो इसको जानने के लिए आपको इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मसले को देखना पड़ेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मसले में बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। उस मसले पे इतने दिन के बाद भी ना तो पार्टी, ना उसकी सोशल मीडिया सेल, ना उसकी आईटी सेल, ना कोई उसका प्रवक्ता, चाहे वो झूठ बोलने वाला हो चाहे वो सच बोलने वाला हो, कोई तर्क लेकर नहीं आ पाया है जिसके ज़रिए इलेक्टोरल बॉन्ड के ये जो वसूली थी, पैसा दो ठेका लो वाला सिस्टम था, इस सब पे पार्टी का बचाव किया जा सके। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास में सिर्फ एक रास्ता था कि कोई इससे बड़ी हेडलाइन बने, इससे बड़ा मुद्दा आए, इससे बड़ा मसला हो जिसके बारे में लोग इलेक्टोरल बॉन्ड छोड़कर बात करने लगें। और जो पार्टी हमेशा से सबसे ज़्यादा ज़ोर शोर से ईमानदारी की बात करती थी, ईमानदारी के आधार पर चुनाव लड़ने की बात करती थी, जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड से भी 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए मुश्किल से मिले हैं, वो पार्टी थी आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के मामले में ज़ोर शोर से जब कुछ बोलती है तो उसके बोले का असर सबसे ज़्यादा होता है। तो इस वक्त अगर आप अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल देते हो तो आम आदमी पार्टी को एक काम मिल गया, वो पूरी तरह से सारा फोकस अरविंद केजरीवाल की रिहाई पे करेगी, इलेक्टोरल बॉन्ड भूल जाएगी। मैंने आपको बताया था कि अरविंद केजरीवाल कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, उसके पास में कार्यकर्ताओं की ताकत है। ये अकेला नेता है जिसके कार्यकर्ता सड़क पर आ जाएंगे और आप देख रहे हैं आ गए। किसी दूसरे पार्टी के नेता की गिरफ्तारी होती है तो सड़कों पे इतना बवाल नहीं होता है, लालू के टाइम पे भी नहीं हुआ था, आपने देखा। तो वो जो तस्वीर दिख रही है वो ये दिख रही है कि केजरीवाल अगर अंदर जाते हैं तो पूरी तरह से सड़कों पर आप देखेंगे तमाशा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आ गए हैं और वो एक तगड़ा विरोध कर रहे हैं। रोजाना मजबूती से देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं। लेकिन यहां पर बीजेपी के लिए राहत नहीं हुई है। इलेक्टोरल बॉन्ड से उन्होंने किसी तरह से पीछा जरूर छुड़ा लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक तो इंडिया गठबंधन के नाते आम आदमी पार्टी का साथ देके कुछ अपने आप को उनके साथ एसोसिएट करने की कोशिश की, लेकिन फोकस जो सीधी सीधी चोरी वसूली टाइप की बातें थी उनसे इस पर चला गया। केजरीवाल को बाहर निकालो, केजरीवाल को रिहा करो, ईडी रोज रोज नई नई चीज़ें लाएगी, केजरीवाल सरकार बनाएंगे और ये एक अध्याय ऐसा चलता रहेगा जिस पे आप केजरीवाल 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 की चर्चा करेंगे। लेकिन इससे क्या होगा? अगर हम आम आदमी पार्टी के ऊपर असर को देखें तो आम आदमी पार्टी अभी तो बहुत जोश में है, प्रदर्शन कर रही है और उसको भरोसा है कि वो जीत जाएगी। लेकिन एक असेसमेंट बीजेपी का ये भी हो सकता है कि अगर एक समय के बाद ये लोग हार कर बैठ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास में एक ऐसी पार्टी बचेगी जो भाजपा जनता पार्टी के सामने ऐसी पार्टी बचेगी जो कमज़ोर है, जिसके नेता जेल में हैं और आसानी से थके हारे नेताओं को तोड़कर बीजेपी से जोड़ लिया जाए। आम आदमी पार्टी के कुछ नेता अगर टूटकर बीजेपी के साथ में, चूँकि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, वहाँ जाएंगे तो सत्ता की मलाई मिल सकती है,
जुड़ते हैं तो ये एक पॉलिटिकल डैमेज करके अपने आप को संभालने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अभी तक के जो असेसमेंट आ रहे हैं उसके हिसाब से दिल्ली में बहुत मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निकालना। जिन मेयरों को पूरी की पूरी सरकार, पूरे के पूरे पार्षदों के साथ बदल दिया गया था भ्रष्टाचार के आरोप के कारण, उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। ऐसा करके भारतीय जनता पार्टी अपनी एक स्थिति को मजबूत रख सकती है। लेकिन दूसरा इसका एक और पहलू है। वो पहलू ये है कि ये जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, अगर मजबूती से लड़ती रही, हिली नहीं, डिगी नहीं, जिसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए देश भर में मसला बन सकता है। क्योंकि अब हम जो देख रहे हैं मोदी के राजनीति में आने के बाद से, एक नया पैटर्न, एक नई शैली सामने आई है। जो अपनी बात पे मजबूती से अड़ा रहे, लड़ता रहे, रिपीट करता रहे, उसका गलत भी सही हो जाता है। बार बार हमने देखा है। तो क्या हुआ? ये तो बहुत अच्छा हुआ, मतलब आपने पॉकेट मारी तो क्या हुआ, ये तो बहुत अच्छा हुआ। और इतनी बार बोलेंगे देश हित में पॉकेट मारी है, राष्ट्र हित में हम कुछ भी करने को तैयार हैं, तो राष्ट्र हित में हम जेल भी जाने को तैयार हैं। तो उस तरह से अगर आम आदमी पार्टी पावरफुल होकर उभरती है तो स्थिति उसके लिए और भी स्ट्रांग होगी। लेकिन इन दोनों की लड़ाई के बीच में कांग्रेस का सीन समझिए। या तो बीजेपी स्ट्रांग हो रही है आपके कमजोर होने से, या आप स्ट्रांग हो रही है बीजेपी के कमजोर होने से। लेकिन दोनों ही स्थितियों में ये दो पार्टियां आपस की लड़ाई में सेंटर स्टेज ले रही हैं। सबसे ज्यादा ध्यान लोगों का इन दोनों पार्टियों पर जा रहा है। और जो कांग्रेस पार्टी मुख्य कंटेंडर होने वाली थी, भारतीय जनता पार्टी की जो सीधे प्रतिद्वंदी होने वाली थी सबसे बड़ी, वो कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पे चले गए। इस राजनीतिक लड़ाई में एक सामने आप और बीजेपी है, और जो कुछ विमर्श हो रहा है इन दोनों के बीच में हो रहा है। और जो कांग्रेस के हाथ का सबसे बड़ा मुद्दा था, जिससे कांग्रेस धोबी पछाड़ दे सकती थी, इलेक्टोरल रोल वाला, वो मुद्दा चला गया पीछे। तो एक ये सिचुएशन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से सामने खड़ी हुई है, जो कहीं ना कहीं जाके एक ऐसी जगह पे सेटल डाउन हो रही है जहां पे कांग्रेस पार्टी अभी घाटे में दिखाई दे रही है। एक चीज पक्की है कि इस लड़ाई में, दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा नहीं हो रहा है। इस दो की लड़ाई में दोनों का ही फायदा हो रहा है, तीसरे को कुछ मिल ही नहीं रहा है। अब अगर कांग्रेस पार्टी चूंकि गठबंधन में है आम आदमी पार्टी के खिलाफ साथ में, तो वो ये भी नहीं कर सकती कि केजरीवाल के ऊपर उंगली उठाने लगे। अगर ये पहले का सीन रहा होता तो केजरीवाल के खिलाफ खड़े हो जाते, और केजरीवाल है ही ऐसा, हमको तो पता है, ये दोनों मिले हुए हैं वगैरह वगैरह। लेकिन टीम बी ना होने के बावजूद बीजेपी के लिए वो जो रिजल्ट आ रहे हैं वो टीम बी वाले आ रहे हैं। इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में, जैसे बंगाल में किया, कांग्रेस पार्टी को, जो नेशनल पार्टी है, मोदी जी की चुनौती क्या है? एक बड़ी नेशनल पार्टी। मोदी जी की चुनौती छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां नहीं है। मोदी जी को नेशनल पार्टी से डर लगता है कि अगर एक बड़ी नेशनल पार्टी निकल के आ गई तो मोदी जी को चुनौती मिलेगी। तो जो बड़ी नेशनल पार्टी है कांग्रेस, उसको हर राज्य में चुनौती मिले एक रीजनल पार्टी से। यानी मोदी तक पहुंचने के लिए तुमको पहले इनसे लड़ना पड़ेगा। और जो गठबंधन में हैं या गठबंधन से बाहर हैं, वो सब कांग्रेस को डेंट कर रहे हैं। आज अगर पंजाब है, राष्ट्रीय स्तर पे मान लीजिए चुनाव हो रहा है, तो राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव हो रहा है तो कांग्रेस को मिलना चाहिए। जैसे कि अमित शाह ने अभी अपने बहुत सारे सहयोगियों को ऑफर किया कि भाई नेशनल चुनाव में आप हमको दे दो सीटें, और विधानसभा में आप हमसे ले लेना। महाराष्ट्र में भी वो यही डील करके आए थे। लेकिन कांग्रेस के केस में तो ऐसा नहीं हो रहा है। जिस आदमी की पंजाब में सीटें हैं, वो आदमी कह रहा है भाई मैं ही कैंडिडेट लड़ाऊंगा, वो नेशनल पार्टी को नहीं दे रहा है। तो ये एक चुनौती कांग्रेस के लिए खड़ी करने की कोशिश हमेशा से बीजेपी ने की है, और इसी वजह से उसने मायावती का इस्तेमाल किया, ममता बनर्जी का इस्तेमाल किया, केजरीवाल का इस्तेमाल किया, और एक ज़माने में मुलायम सिंह यादव भी इसी रणनीति के तहत बीजेपी के साथ काम करते थे।
अब जो भी है, लेकिन पिक्चर जो सामने आ रही है वो यही आ रही है कि इस बीजेपी के सामने इस एपिसोड से एक फायदा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी का जो सबसे बड़ा मुद्दा था, वो मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड वाला, उसके ऊपर एक बड़ी हेडलाइन उसको मिल गई है, जिसके ज़रिए वो अटेंशन डाइवर्ट कर सकती है, ध्यान बटा सकती है। और दूसरा, केजरीवाल जैसे जो प्रतिद्वंदी हैं उनके साथ में निपटने की चुनौती उसके पास पड़ी हुई है। अब ये देखना है कि दोनों में से कौन किसको मात देता है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में बीजेपी कहीं फायदे में दिख रही है, क्योंकि अगर केजरीवाल जीतता है तो भी वो कांग्रेस से बड़ा बनेगा, केजरीवाल हारता है तो भी बीजेपी कांग्रेस से बड़ी बनेगी। तो ये एक ऐसा कंसर्न है जिसको कांग्रेस को निकट भविष्य में एड्रेस करना पड़ेगा, जिस पे ध्यान देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।